तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जब भी हमें कोड को रीयूज करना होता है, दोबारा यूज करना होता है, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो रीयूज करने के लिए हम फंक्शन में डिफरेंट आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, जिससे हम डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं, इसी का मतलब होता है कि हम कोड को रीयूज करना चाहते हैं, रीयूज कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का टैग है, यानी कि इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट डाली गई है और यहाँ पर फंक्शन बनाया गया है। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, फिर पैरेंथेसिस में हम लोग पैरामीटर का नेम देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की बॉडी होती है जिसके अंदर कोड है हमारा। तो ये जो रिटर्न कीवर्ड है, ये क्या काम करता है, इससे मिलने वाले आउटपुट को इस फंक्शन के कॉलर को रिटर्न कर देता है। और कॉल कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कॉल किया गया है। तो ये जो लाइन है ये बोलती है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करने की बात ये कर रहा है। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट है डेमो आईडी वाला, और उसके इनर एचटीएमएल पर ये इससे मिलने वाले आउटपुट को रखना चाहता है। ठीक, तो इनर एचटीएमएल, ये पैराग्राफ एलिमेंट का जो इनर एचटीएमएल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में, ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इन दोनों के बीच में इनर एचटीएमएल होता है। और यहाँ पर इससे मिलने वाले आउटपुट को ये रखने की बात कर रहा है। ठीक, तो इससे मिलने वाला आउटपुट क्या होगा, ये जाकर यहाँ पर आके बैठ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक, तो इससे मिलने वाला आउटपुट जो है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या डाला, 77 डाला, तो आपको कितना मिल रहा है, इससे मिलने वाला आउटपुट क्या है, आपको 25 मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेथड जो है इस 25 को इस पैराग्राफ की इस इनर एचटीएमएल पे रख देता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले करा देता है 25 के रूप में। अब यहाँ पर अगर आप लेते हैं 37 या 37 नहीं 98.6 लीजिए, तो क्या होगा, 98.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इसको ये सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको पता होगा इसका सेल्सियस इक्विवेलेंट कितना होता है, 37। तो आपका यहाँ पर 37 आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये काम होता है। तो यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोगों ने 77 की जगह पे 98.6 कर दिया, तो ये क्या हो गया, रीयूज हो गया इस कोड का, यानी इस कोड को हम लोगों ने रीयूज कर लिया। ये जो कोड है इसको रीयूज कर लिया। ठीक है, पहले 77 से इसने आउटपुट दिया, अब की बार इसने 98.6 से आउटपुट दिया। तो इसीलिए बोलते हैं फंक्शन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इसे रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीयूज हो गया। ठीक, दूसरे तरीके से भी रीयूज कर सकते हैं। सपोज हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को इसका जो है प्लस करके इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डबल कॉलिंग हो गई। ठीक है, डबल कॉलिंग से क्या होगा, हम मान लीजिए दोनों से मिलने वाले आउटपुट को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार ये 98.6 है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 77। तो इससे भी हम इसको रीयूज कर लेते हैं, मतलब इससे भी आउटपुट मिलेगा और इससे भी आउटपुट मिलेगा, दोनों को ऐड कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, यानी कि 37 + 25। ठीक है, इससे कितना आया, 37 डिग्री सेल्सियस आया, इससे कितना आया था, 25 आया था। तो ऐसे करके भी रीयूज कर सकते हैं, यानी कि आपको कोड लिखना नहीं पड़ रहा है। एक बार आपने रीयूज किया, कैसे, आर्गूमेंट बदल के, वैल्यू बदल के, दूसरी बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसको कॉल ही करके आपको दोबारा ये लिखना, पूरा जो कोड है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक ही बार आपने लिखा है। तो इस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके भी रीयूज कर सकते हैं और आर्गूमेंट बदल के भी रीयूज कर सकते हैं, ये होता है। उसके बाद हमारा आता है पैरेंथेसिस ऑपरेटर। ये जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है, फंक्शन को इन्वोक या कॉल करने का यही जो होता है कारण होता है। मतलब हम जब पैरेंथेसिस लिखते हैं तभी फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगर आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना पैरेंथेसिस के आप फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, तो वो कॉल होने के बाद जो रिटर्न आएगा वो फंक्शन ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि फंक्शन रिजल्ट। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन को बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पे कॉल किया गया है। ठीक, कॉल तो किया गया है लेकिन पैरेंथेसिस नहीं दिया गया।
ना तो आर्गुमेंट या वैल्यू सप्लाई की गई, ना तो पैरेंथेसिस दिया गया। तो इसकी वजह से इतना लिखने से हमारा ये पूरा फंक्शन ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे आके रिटर्न हो जाता है, बैठ जाता है, जिसको कि जावास्क्रिप्ट का जो ये मेथड है ये उठा के इस आईडी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एचटीएमएल इस जगह पे रख देता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट क्या करता है, वेब पेज में डिस्प्ले कर देता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है बिना पैरेंथेसिस के जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तब वो रिजल्ट आउटपुट नहीं करता, ये नहीं आउटपुट करेगा, बल्कि इस पूरे फंक्शन ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देता है। ठीक, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये होता है पैरेंथेसिस का यूज, इसको पैरेंथेसिस ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका यूज करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कहीं पे फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, पूरी बॉडी रिटर्न करानी है, तो आप पैरेंथेसिस को इस्तेमाल मत करिए। ठीक, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। उसके बाद आता है कि फंक्शन को क्या हम वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ की तरह, यानी वेरिएबल के वैल्यू के रूप में हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है, लेकिन इसको असाइन कर दिया गया है एक वेरिएबल में, यानी कि वेरिएबल में असाइन किया गया है, इसका मतलब ये एक वैल्यू की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप फंक्शन को एज वेरिएबल वैल्यू के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तो आपको सिंपली इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी आपने वेरिएबल नहीं बनाया है, लेकिन हम इसका वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, इस एग्जांपल में इसने वेरिएबल नहीं बनाया, हो सकता है इन लोगों से वेबसाइट वालों से छूट गया होगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट कीवर्ड से बनाते हैं मॉडर्न, और इसमें असाइन कर देते हैं इसको असाइन कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ, अब जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस लाइन को इस जगह पे रखा जाएगा जावास्क्रिप्ट के जरिए, तो उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब कंट्रोल आएगा तो इसको देखेगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यू है वो असल में क्या है, एक फंक्शन की कॉलिंग है। तो इस फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है, जब कॉलिंग होगी तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इससे मिलने वाले आउटपुट को, यानी इस चीज़ को उठा के ले जाएगा, यानी कि रिटर्न कर दिया जाएगा इससे मिलने वाले आउटपुट को। ठीक, जो कि वापस आकर यहाँ पर आके रिटर्न होगा। ठीक, और वो रिटर्न जो वैल्यू है वो एक्स में असाइन हो जाएगा, फिर असाइन होने के बाद इस एक्स में यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, जिसको जावास्क्रिप्ट इस मेथड के जरिए कहाँ पे रख देता है, इस डेमो आईडी के जो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है इसके इनर एचटीएमएल इस जगह पे रख देगा, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर। ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये अभी भी इसका आउटपुट इतना ही आएगा, चाहे आप एक्स में फंक्शन को एज वेरिएबल वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करिए, और नहीं तो डायरेक्टली आप एक्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया गया है, उसको उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बाहर नहीं किया जा सकता, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर कोड लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट का कोड है पूरा, तो यहाँ पर माई फंक्शन की कॉलिंग हुई है। ठीक, तो सबसे पहले माई फंक्शन की कॉलिंग ही होती है, तो इसके बाद जो कंट्रोल होता है इस माई फंक्शन को, जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करता है, और इसके अंदर इस माई फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल पड़ा हुआ है कार नेम, जिसकी वैल्यू है वॉल्वो। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो1 डॉट इनर एचटीएमएल। तो ये बोल रहा है कि जो डेमो1 आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने की बात कर रहा है, और उसके इनर एचटीएमएल पर इस चीज़ को रखने की बात कर रहा है। ठीक है, और इस चीज़ से आपको क्या मिलता है, टाइप ऑफ जो फंक्शन है इसके जरिए क्या मिलता है, कार नेम का टाइप मिलेगा, जो कि होगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये वॉल्वो स्ट्रिंग है। उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस। ठीक, उसके बाद कार नेम की वैल्यू यानी वॉल्वो, यानी कि स्ट्रिंग, ब्लैंक स्पेस और वॉल्वो, ये चीज़ इस चीज़ से मिल जाएगी, जिसको ये मेथड कहाँ पे रख देगा, डेमो1 आईडी के इनर एचटीएमएल इस जगह पे रख देगा, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट आपको वेब पेज में डिस्प्ले कराता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ पर तो इसका जो कार नेम है, ये जो वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, बाहर इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कैसे, देखिए
जब ये वाला मेथड इस चीज़ को, ठीक, इस चीज़ को जब रखता है यहाँ पर demo2 id का जो एलिमेंट है इसके यहाँ पर, तो इसका आपको आंसर क्या मिलता है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब है इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, और जब वैल्यू होती ही नहीं है तो उसका जो टाइप होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड दिख रहा है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है ये फंक्शन के बाहर है। ठीक है, फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर तो ये था तो उसकी वैल्यू थी, लेकिन ये फंक्शन के बाहर है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की, और नॉट डिफाइंड जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड उसका टाइप होता है।